हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। विद्यार्थीगण, आरएस क्लासेस पर हम क्विज़ेस दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं arsclasses.in पर हमारी क्लासेस भी अपलोड हो रही हैं, ये भी आप जानते हैं। चलिए पहले वेबसाइट ओपन करेंगे जिससे वहीं चलकर सारी बात हो जाए, वेबसाइट भी विजिट हो जाए। तो वेबसाइट का एड्रेस क्या है? arsclasses.in, और जैसे ये किसी भी ब्राउजर में आप डालेंगे ओपन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा मैंने आपको जूम किया हुआ है जिससे क्विज वगैरह क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसको अभी जूम से नॉर्मल मोड पे ले आऊं पहले। हाँ, ये है आपका, ये मोबाइल में, कंप्यूटर स्क्रीन पर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब, जहां भी आप ओपन करेंगे कहीं भी होंगे वहां से आप ये क्विजेस दे सकते हैं, है ना। तो मैथ्स क्विजेस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, गणित के प्रश्नोत्तरी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स क्लासेस, गणित की कक्षाएं, ये सब अवेलेबल है। धीरे धीरे यहाँ आपका डेटा डेली बेसिस पर अपलोड हो रहा है। तो पहले तो वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, यहाँ काफी कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, आपके एग्जाम की जर्नी को बहुत आसान बनाने के लिए। तो आज हमारा जो मेन पर्पज है वो मैथ्स क्विजेस को सॉल्व करना है। मैथ्स क्विजेस में मॉडरेट क्विज 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको एक क्लासेस ओपन करके बता देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज क्लासेस की अपलोड हो चुकी हैं। ये यहाँ पर इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए पेज भी बना हुआ है। बाकी अगर आप इसका वीडियो क्लासेस वॉच करना चाहेंगे ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए अभी जो हमारा मेन पर्पज है तो वहां पहुंचते हैं। हमें मॉडरेट क्विज 3 को सॉल्व करना है। उससे पहले जूम कर लूं ताकि आपको क्विज अच्छे से दिखाई दे। मैंने इसको कंप्लीट जूम कर लिया है और परसेंटेज क्विज हमें मॉडरेट क्विज को ओपन करना है। मॉडरेट क्विज में क्विज नंबर 3। आई होप स्क्रीन पर ये क्लियर हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। अब ये यहाँ पर हो ओपन कर लेते हैं क्विज मॉडरेट क्विज 3, ठीक है। पहले फास्ट करेंगे, दो तरह से सॉल्व करना है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 10 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गेट्स नंबर ऑफ टॉपिक्स 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, एक बार मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे बात करनी है, फिर से मैं वापस ओपन करूंगा। देखिए ये जो क्विज है मैं यहाँ पर आपको इसको 2 बार सॉल्व करूंगा। 2 बार सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार हम करेंगे जैसे कि आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना है तो मैं वहां बहुत कम चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ सॉल्व करूंगा, जैसे आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में इसको आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। फिर वापस आऊंगा और वापस आपको इनके क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनके कमेंट्स भी आते हैं, सर बहुत फास्ट हो जाता है, हमें समझ में नहीं आती है चीजें। तो मैंने सोचा है कि 2 बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फास्ट क्योंकि मुझे आपको एग्जाम का आइडिया भी देना है, और दूसरा उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए वापस ओपन करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, "80 students, 10 teachers, each student gets number of topics 15% of the total number of students। 15 into 8 120 होता है ना, और 2 0 कैंसिल होने वाले हैं, यानी कि ईच स्टूडेंट को 12 टॉपीज अवेलेबल हैं, और इन 12 टॉपीज में 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्लस 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 20 8 टू 16, तो 16 टॉपी टू ईच टीचर और 10 टीचर्स अवेलेबल हैं। तो सॉल्व करके आएगा 1120, सी ऑप्शन। फ्रेश मस्कमेलन 75% वाटर, इट मींस ड्राई पार्ट 25% वाटर ऑफ फ्रेश मस्कमेलन, यानी कि 25% ऑफ फ्रेश जितना भी होगा। अभी देखते हैं, वाइल ड्राई मस्कमेलन 7.5% वाटर, अगर ड्राई मस्कमेलन में 7.5% वाटर है इट मींस 92.5 ड्राई पार्ट है परसेंट, ठीक है। इफ
वेट ऑफ ड्राई मस्क मेलन इज 15 केजी। तो ड्राई मस्क मेलन का वेट 15 केजी है। इट मीन्स आपको फ्रेश मस्क मेलन कितना था ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 100 कैंसिल, 5 5 5 3 एंड 5 से डिवाइड करेंगे आप, ये आएगा आपका 18 5 जा 90, 18.5, 18.5 इंटू 3 55.5 आ जाएगा। सी एंड ई। The price of oil decreased by 12.5%, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 8 - 1 7/8 फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नीति इज एबल टू बाय 1 kg मोर इन 320, है ना। अभी क्या है 320 में 1 kg मोर आ रहा है, इट मीन्स उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो कंजप्शन इसका रिवर्स हो जाएगा 8/7। तो 7 से 8 यानी कि 1 यूनिट मोर आ रहा है और यहां भी 1 यूनिट मोर है। इट मीन्स उसके पास जो रिड्यूस कंजप्शन वैल्यू है वो 8 आती है 320 में। तो 320 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो इसका पर केजी या पर लीटर प्राइस आ जाएगा, दैट इज 40। ई ऑप्शन। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड 54 पर केजी, लास्ट मंथ इट्स प्राइस वाज 48 पर केजी। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ फैमिली शुड डिक्रीज इट्स कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अफेक्टेड। एक्सपेंडिचर अगर अफेक्टेड नहीं हो तो इसका मतलब जो प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट है इट शुड बी 1। तो देखिए इनिशियल प्राइस 48 है, बेस प्राइस 48 है, फाइनल प्राइस 54 है, ये प्राइस की बात हो गई। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स कर दोगे 48/54, क्योंकि एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना है तो उस प्रोडक्ट को आपको 1 रखना है। ठीक है, 48 से 48 कैंसिल, 54 से 54 कैंसिल, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 8 आएगा, 9 आएगा, यानी कि 9 से 8 1 डिक्रीज हुआ है 9 के रेस्पेक्ट में, और 1/9 इंटू 100 क्या आता है 11.11% आता है। तो डी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। If the price of sugar is decreased by 28.56, 28.56 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7, 2/7, और क्योंकि रिड्यूस हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। एंड देन अगेन इंक्रीज 40%, तो 40% होता है 2/5, इंक्रीज हो जाएगा तो प्लस होगा 5 + 2 7/5। देखो प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आ गया, जब प्रोडक्ट 1 आ गया इट मीन्स जो इनिशियल प्राइस था वही फाइनल प्राइस है, तो 42। द प्राइस ऑफ रेडियो इज इंक्रीज बाय 33.33%, 1/3, और क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा प्लस होगा, तो 3 + 1 4/3। इनिशियल प्राइस इज गिवन 300 और व्हाट इज द फाइनल प्राइस, सॉल्व करके आ जाएगा ये 400। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एंड डी। To pass an examination, it is necessary to obtain 340 marks. Out of the total marks, Amit got 320 marks and number of marks is failed 4% of the maximum marks. 4% of the maximum marks, यानी कि जो डिफरेंस है मार्क्स में वो 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 340 माइनस 320 20 रिप्रेजेंटिंग बाय 4 और मैक्सिमम मार्क्स रिप्रेजेंटिंग बाय 100। सॉल्व करके आएगा 500। तो सी इज द ऑप्शन। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 लाख, आउट ऑफ विच 1,25,000 male, 90% of the male are literate, but only 60% of the population is literate. Find the percentage of the literate females. तो literate population 60% है, तो 2 लाख का 60% निकालोगे 1,20,000 आ जाएगा, और इसमें जो मेल लिटरेट पॉपुलेशन है वो ये है 90%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियसली, 1 0 90 का, 1 0 इसका बचेगा, ये लिख दोगे। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 and 4 22, 9 में 9 into 11, इसको माइनस करके आ रहा है 7500। तो लिटरेट फीमेल है 7500 आउट ऑफ 2 लाख इंटू 100। अभी देखो 2 से डिवाइड होगा ये 37.5 टाइम्स, इट मीन्स 3.75 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 and 10। In an office, 25% of the staff female, 50% of the female and 60% of the male voted for the chairman post. What is the percentage of votes gotten by the chairman?
तो देखो 25%, अगर 100 पॉपुलेशन है तो 25 उसमें फीमेल है और उस फीमेल में से 50% ने वोट किया है, तो 25 का भी हाफ यानी कि 12.5 ने वोट किया है। और अगर 100 मेल है तो 75% मेल होंगे क्योंकि 25% फीमेल थे, तो 75 में 60%, 75 का 60% यानी कि 3/5 आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15 3 जा 45, सॉल्व करके आएगा 57.5। तो 100 में से 57.5 ने वोट किया है, 57.5% ये आपका आंसर हो जाएगा। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस, a person able to buy 4 kg more for 40. What is initial price? So what is the initial price of the rice? तो 25% का रिडक्शन हो रहा है, 1/4 होता है, जानते हैं। रिडक्शन हो रहा है तो क्या करोगे, माइनस करोगे 3/4। अभी प्राइस में अगर फ्रैक्शन 3/4 आ रहा है तो कंजम्पशन का फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/3 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, 840 दिया हुआ है। तो अभी ये कितनी यूनिट इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट, लेकिन हमें दिया हुआ कितना है, 4 यूनिट। इट मीन्स ये 1 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 हो जाएगा। तो इनिशियल जो कंजम्पशन था वो 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है और एक्चुअल आ जाएगा 4 × 3 12। तो 12 kg आता था पहले 840 रुपीज, डिवाइड करोगे तो ये 70 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए एंड दिस इज, और ये हमने किया सम, और ये हमारे 10 आउट ऑफ 10 करेंगे। तो टाइम के अंदर सॉल्व करना है, तो इतना फास्ट अभी भी थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगा होगा क्योंकि साथ में हम बात भी कर रहे थे, समझा भी रहे थे कुछ कुछ चीजें, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम आपके पास सॉल्व करेंगे इसको कैसे, एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे चीजें आपको समझ आए। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं स्टार्ट। In a class of 80 students and 10 teachers, each student gets number of copies 15%. अभी देखो 15% आपको निकालना है, तो 15% में आप जानते हो 15 × 8 करोगे तो 120 आएगा, एक जीरो ये भी आ रहा है और अपॉन 100 आ रहा है ना। तो 100 से 2 जीरो तो कैंसिल होने वाले, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 1200 आ रहा है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि हर एक स्टूडेंट को 15% टॉफी मिल रही है और यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टॉफी टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर यहाँ बोला है टीचर गेट्स नंबर ऑफ टॉफी 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 20% 1/5 होता है, सब लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो 80 का 1/5 निकालोगे तो वो आएगा 16। तो ईच टीचर गेट 16 टॉफीज एंड हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, 10 टीचर्स आर देयर। तो ये सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा, दिस इज 960, 12 × 96 प्लस 160, और सॉल्व करोगे तो 112। आई थिंक दिस इज क्लियर। फ्रेश मस्कमेलन 75% water by weight, while dry muskmelon contains 7.5% water. If the weight of dry muskmelon is 15 kg, then what is the total weight when it was fresh? तो देखो यहाँ क्या फंडा है गाइस, जब फ्रेश मस्कमेलन है तो उसके अंदर जो वाटर का परसेंटेज पार्ट है वो 75% है। इसका मतलब जो ड्राई पार्ट है विदाउट वाटर वो क्या है, 25%। जब आप इसको ड्राई करोगे तो उसमें क्या होगा, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, वाटर का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो हवा में विलीन हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो ड्राई पार्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। इट मींस हमें काम किस पर करना है, ड्राई पार्ट पर। ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट से मतलब है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, परसेंटेज वैल्यू चेंज होगी। क्यों, क्योंकि उसका कंजम्पशन चेंज हो जाएगा। जब वाटर चला जाएगा तो जो टोटल वेट था मस्कमेलन का वो कम हो जाएगा। अब टोटल वेट मस्कमेलन का कम हो जाएगा लेकिन जो ड्राई पार्ट का क्वांटिटी उतना ही रहेगा, इसका मतलब उसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वाटर का परसेंटेज डिक्रीज हो गया तो इसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, ड्राई पार्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी सेम रहेगा। समझ रहे हो ना इस बात को। अगर वो ऐसे समझो, छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए पहले 100 kg था विद वाटर, इसमें 25% ये था, है ना, यानी कि 25 kg ड्राई पार्ट है। अभी जब वाटर एवेपोरेट हो गया तो ये क्या रह गया, 80 kg रह गया। अब ये तो 25 है, यहाँ तो 25% आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 25 क्योंकि बेस चेंज हो गया 25/80 रह जाएगा। समझ रहे हो, तो ये परसेंटेज वैल्यू बदल गया, into 100 करोगे तो 4 टाइम्स डिवाइड ये हो गया, 5 टाइम्स डिवाइड ये हो जाएगा 20 से, और फिर 4 से इसको डिवाइड कर लोगे तो ये बदल जाएगा, है ना।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, अलग चीज आएगा, सॉल्व कर लेंगे। 4 6 24 और 4 2 8 4 5 जा, और ये सॉल्व करोगे तो देखो डिफरेंट ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 6 5 30 तो यही आ रहा है। क्लियर है? तो मैं आपको ये बात बता रहा था, ठीक है। तो इट मीन्स आप सीधे करो, हमें काम किस पर करना है, ड्राई पार्ट पर। तो 75% वाटर है तो 25% क्या है, ड्राई पार्ट है ना। और यहां पर हमें ड्राई पार्ट का वेट दिया हुआ है, यानी कि फ्रेश का वेट पूछ रहा है। तो 25% ऑफ फ्रेश सपोज x kg है। अब यहां पर अगर 7.5% वाटर है, इट मीन्स 92.5% क्या है, ड्राई पार्ट है। और ये कितने में से, 15 kg में से। हमने दोनों को इक्वल क्यों किया, क्योंकि क्वांटिटी सेम रहेगा दोनों केसेस, परसेंटेज वैल्यू अलग हो गया। अब ये 100 कैंसिल, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 5 4 2 5 × 40 5 5 25 18.5 × 3 55.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। The price of oil decreased by 12.5%, and because of this reduction, Niti is able to buy 1 kg more for 320. Find the reduced rate of oil. तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब पहले वो लेते थे तो 1 kg लेस मिलता था, अभी 1 kg मोर मिल रहा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। 320 रुपीज में पहले परचेस करते थे, बाद में भी 320 रुपीज में ही परचेस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया है, दैट्स वाई 1 kg मोर आ रहा है, यानी कि कंजप्शन या क्वांटिटी बढ़ गई 1 kg। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट की बात आ रही है कि हमें प्रोडक्ट यहां पर कांस्टेंट रखना है। और ये प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, यहां पर किसके साथ प्रोडक्ट है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, वो क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर यहां 320 है, 320 पे खेल हो रहा है। अब वो 320 यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, कैसे फास्ट करते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट रखना होता है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इट शुड बी 1। इस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 12.5 आ रहा है, 1 क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन का प्रोडक्ट। तो फ्रैक्शंस हैं, वो प्रोडक्ट आपको 1 मिलना चाहिए, इतना ध्यान रखें। तो 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। क्योंकि रिड्यूस हो रहा है प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 1 7/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा प्राइस। तो कंजम्पशन इसका रिवर्स कर देंगे 8/7, क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमें 1 लाना है, क्योंकि हमारा प्राइस 320 कांस्टेंट है। ठीक है, बस। तो कंजम्पशन ये इनिशियल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फाइनल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 से 8 हुआ, यानी कि 1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और यहाँ भी 1 kg डिक्रीज नहीं हुआ, मोर इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी 1 kg मोर है। इट मीन्स पहले 8 kg आता था, पहले नहीं, बाद में 8 kg आता था 320 रुपीज। तो आपसे रिड्यूस प्राइस पूछ रहा है, इसलिए पर केजी प्राइस आ जाएगा 320/8, दैट इज 40 आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सब चीजें पता है, तो ये बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया भी है। ठीक है, राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 54 रुपीज पर केजी, लास्ट मंथ इट्स प्राइस वाज 48 पर केजी। फाइंड what percent of family should decrease its consumption so that the expenditure is not affected. Expenditure not affected, it means प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट चाहिए। तो पहले कितना प्राइस था, 48, बेस प्राइस इज 48, अभी इंक्रीज होने के बाद ये 54 हो गया। अब क्योंकि ये तो प्राइस की बात हो गई, प्राइस का फ्रैक्शन हो गया, कंजम्पशन के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, इसका इनवर्स आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर शुड बी। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। कंजम्पशन में कितना आ रहा है, ये आपका 8 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो 9 से 8 हुआ है, 1 डिक्रीज हो रहा है किस रेस्पेक्ट में, 9 के। तो 1/9 × 100 सॉल्व करते हैं तो वो कितना आता है, 11.5% आता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
If the price of sugar is decreased by 28.56% and then increased by 40%. If the original price was 42 per kg, what is the initial price per kg? तो देखो 28.56 का फ्रैक्शन वैल्यू इज व्हाट 2/7. अब क्योंकि डिक्रीज हो रहा तो क्या होगा माइनस होगा 7 - 2 5/7 हो जाएगा. फिर अगेन जब होता है तो मल्टीप्लाई करते हो है ना, सक्सेसिव बोलते हैं इसको. ये 40% 2/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू. इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7/5 आ जाएगा. अब इनको सॉल्व करके बना रहा है, और अगर प्रोडक्ट बनाता है तो मतलब कोई चीज नहीं हुआ है, जो पहले था वही है. 42 रुपीज पहले था, 42 रुपीज अब. ठीक है. द प्राइस ऑफ रेडियो इज इंक्रीज बाय 33.33%, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन आ रहा है. इंक्रीज हो रहा है तो 3 + 1 4/3. तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल. 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल को. हमें फाइनल निकालना है. इनिशियल दिया हुआ है. इनिशियल कितना दिया हुआ है? 300. बस ये 3 से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसका बेस वैल्यू जो रिप्रेजेंटिंग वैल्यू है वो नीचे होना चाहिए. हमेशा ध्यान रखो जिससे मल्टीप्लाई आपको कर रहे हो, है ना. जो गिवन वैल्यू है उसका रिप्रेजेंटिंग वैल्यू हमेशा बेस साइड में होना चाहिए, याद रखना है. तो 3 से 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा. 100 × 4 400 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. To pass an examination, it is necessary to obtain 340 marks out of the total marks. Amit got 320 marks and number of marks he failed is 4% of his maximum marks. So find the maximum total marks. देखो guys 320 उसने गॉट किए, 340 उसका पासिंग मार्क्स था. इसका मतलब उसका जो डिफरेंस आ रहा है, जो लेस मार्क्स उसने गॉट किए हैं वो 20 मार्क्स गॉट किए हैं. अब यहाँ 4% से वो फेल हुआ है मैक्सिमम मार्क्स के. तो 4% जब आप लिख रहे हो तो 4% लिखने का मतलब ये है, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसके डिफरेंस को? 340 और 320 के डिफरेंस को. और 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट मींस 4 से रिप्रेजेंट है तो 4 से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा. अब मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, वो 100 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. सॉल्व करके आपको ये 500 आ जाएगा. बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो क्लासेस का लिंक आपको होम पेज पर मिल जाएगा, वहां जाइए और क्लासेस देखना शुरू कीजिए. बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. ठीक है. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 2 लाख, आउट ऑफ विच 1,25,000 आर मेल्स. 90% of the males are literate, but only 60% of the total population is literate. Find the percentage of literate females. तो it means यहाँ आपसे ये सीधी सीधी क्या बात कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई 2 लाख में 60% क्या है? लिटरेट पॉपुलेशन है. तो 2 लाख का 60% निकालोगे तो 6 2 12 होता है, ये सबको पता है. 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे, बाकी के 5 0 आ जाएंगे, यानी कि 4 0 आ जाएंगे, तो 1,20,000 आ जाएगा. 1,20,000 है लिटरेट पॉपुलेशन, जिसमें मेल पॉपुलेशन 90% लिटरेट है. तो इसमें से मेल लिटरेट पॉपुलेशन निकाल दोगे 1,25,000 का 90%, तो क्या आ जाएगा? ये फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन आ जाएगा. ठीक है. तो 2 0 कैंसिल करो, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,20,000 माइनस 0 0 9 5 या 45, 4 कैरी 9 2 18 4 22, 2 कैरी 9 1 9 11. इसको माइनस करके आ रहा है 7,500. तो अभी 7,500 फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन है आउट ऑफ 2 लाख, और इन 200 2 0 कैंसिल करोगे, 2 0 ये कैंसिल करोगे, 2 लाख है, 1 0 बचेगा अभी, ये लिख दिया. तो अभी 2 से डिवाइड करोगे 37.5 और 1 0 और एक्स्ट्रा है, यानी कि 3.75% आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. 9 10. In an office, 25% of the staff is female, 50% of the female and 60% of the male voted for chairman post. देखो मैंने 100 लेकर किया था. अभी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर 100 से ये आंसर आ रहा है, कोई और नंबर होगा तो बदल सकता है. नहीं बदलेगा, क्योंकि परसेंटेज हम निकालना है. देखिए मान लेते हैं हमने 1000 ले लिया. 1000 मत लो तो 100 ले लो, 800 ले लो. तो 800 का 25% आपको निकालना क्या है? फीमेल है. तो 800 इंटू 25%, 1/4 लिख दो ना. चलो 25% ही लिख दो, 1/4 लिखते हैं हम हमेशा फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं आसान करने के लिए.
50% ऑफ द फीमेल ने वोट किया, यानी कि इसका 50% 1/2 लिख दो, उसको कोई बात नहीं है। अब 800 का जो मेल पॉपुलेशन है वो 75% है, क्योंकि 25% फीमेल था, तो 75/100 लिख दो, 3/4 भी लिख सकते हो। और इनटू 60% ने वोट किया है, तो 60/100 कितना आता है, 3/5 आता है। ये आपको सॉल्व करना है। तो अभी 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 25 इंटू 400 तो फीमेल जिन्होंने वोट किया है आउट ऑफ 800 पॉपुलेशन, और ये 2 0 कैंसिल, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, और 45 इंटू 8, या 15 8 जा 120, 360 आएगा बेसिकली, तो ये आ जाएगा 460। अभी 460 आउट ऑफ 800 कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये फीमेल आ गए हैं आपके, है ना, जिन्होंने वोट किया है, मेल और फीमेल दोनों, तो 460 डिवाइडेड बाय 800 और इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 5 जा 40, 6 0, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, तो देखो 57.5% आ गया। आप 500 लो, 800 लो, 1200 लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज यही आने वाला है, एक्स मानकर करोगे तो अभी आएगा, कैलकुलेशन बढ़ गया। लेकिन जब हमने पहले किया था, कैसे किया था, बहुत सिंपल, 25% फीमेल है, यानी कि 25 फीमेल है, उसमें 50% ने वोट किया है, यानी कि हाफ ने वोट किया, तो 100 का 25% 25 आएगा, उसका हाफ 12.5 आ जाएगा, प्लस अभी 25 फीमेल है, यानी कि 75 मेल है, जिसमें 60% ने वोट किया, 60% होता 3/5, तो 75 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 टाइम 15 इंटू 3 45 ही आ जाएगा, यानी कि 57.5, बस आउट ऑफ 100 ये आ गया, ठीक है। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% इन प्राइस, a person is able to buy 4 kg more rice for 840. What is the initial price of rice? तो फिर से वही प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो 25% होता है 1/4, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो 4 - 1 3/4, ये हो गया प्राइस के लिए फ्रैक्शन। तो इसका मतलब कंजप्शन के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अभी ये यहाँ से 3 से 4 हुआ है, 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक फैक्टर हम टर्म हम बताते हैं क्लासेस में जाकर, आप देख सकते हैं 4/1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 आ जाएगा। इनिशियल जो कंजप्शन है रिप्रेजेंटिंग बाय 3, यानी कि 4 3 जा 12 kg आता था 840 रुपीज में, तो पर केजी क्या प्राइस हो जाएगा, 12 7 जा 84 70 रुपीज पर केजी, ये ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्लासेस को बहुत डिटेल में देखने के लिए हमारे क्लासेस वाले पेज पर जाइए, वहां पर आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि ये डाउट्स हमारे आ रहे हैं, तो होपफुली हम उनको आपके लिए जरूर उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।